नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टॉक्स बाय रवि में। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई रवि मिस्त्री और मैं अपने चैनल पर मिस्त्रियाना वर्क से जुड़ी हुई सारी नॉलेज देता हूं और काम करके भी दिखाता हूं और सिखाता भी हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि छत की नापी कैसे निकालते हैं। ये जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, छत की ढलाई हो चुकी है और पानी भरने के लिए इसकी जुड़ाई चालू है। इतना जुड़ गया है और बाकी अभी जुड़ना बाकी है। तो दोस्तों, दरअसल छत की ढलाई का नापी इसलिए मैं बताने वाला हूं क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि ठेकेदार जो होते हैं वो ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में या ज़्यादा पैसे वसूलने के चक्कर में आपको नॉलेज ना होने के कारण गलत सलत तरीके से नापते हैं और ज़्यादा पैसे बनाते हैं। तो अगर आपको भी ये वीडियो देखना है तो चैनल को एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं कि छत का नापी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। अगर आप एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित ही आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा छत की नापी निकालने में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम छत का नापी निकालने के लिए स्लैब का नापी निकालते हैं ऊपर का, और फिर जो बीम होती है उसको अलग से नापते हैं। वो कैसे करते हैं और बीम का कैसे नाप निकालते हैं और छत का कैसे निकालते हैं, आपको एकदम एक्सप्लेन करके मैं समझाते जा रहा हूँ और करते जा रहा हूँ। आप भी देखिए और सीखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले छत के स्लैब का लंबाई गुणे चौड़ाई करके उसको निकालेंगे। तो दोस्तों, 12 के कमरों की लंबाई है और चौड़ाई जो है 10-10 है, या कि 10-10 लंबाई मानिए तो चौड़ाई मानिए 12-12। तो उस हिसाब से लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे और 3 फुट का बारजा है दोस्तों, और 4-4 इंची इसका लटक बढ़ा हुआ है जो है। तो जो इंची है, तो इंची को अगर हम दशमलव में करके और गुणा कर देंगे, जैसे बहुत बड़ी साइड हुई तो फिर वहाँ दशमलव का भी जो इंची होता है उसका भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं ऐसा तरीका बताना चाहता हूँ कि एक भी चीज़ मिस ना हो, कोई गलत ना कहे, इसलिए मैं इंची को भी कैलकुलेट करके सिर्फ दिखाऊंगा और जो पूरा वर्ग फुट है उसको अच्छे से निकालना बता रहा हूँ। तो 12 + 12 हो जाएगा 24 और गुणे 10 + 10 20, 3 बार जा 23 हो जाएगा 23 दोस्तों। ठीक है, इंची हमने छोड़ दी है, इधर का भी 4 इंची, इधर का भी 4 इंची, इधर का भी 4 इंची। इंची को फिर हम अलग से कैलकुलेट करके वो वर्ग फुट निकाल के इसमें जोड़ लेंगे। तो 24 गुणे 23 मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके फटाक से और दिखा रहा हूँ आपको। 24 गुणे 23 बराबर 552 दोस्तों। ठीक है, ये हो गया छत के अंदर का नापी। अब 4-4 जो इंची है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले इन 8 इंची का वर्ग फुट में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर जो इधर ये 4 इंची है उसको वर्ग फुट में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर दोनों का गुणा कर देंगे, तो इसमें प्लस कर देंगे। तो ये 8 इंची जो है, तो ये 4 इंची को हम छोड़ दिए हैं पहले ही, तो ये 8 इंची गुणे 23, 8 इंची गुणे 23 184। और फिर इसको वर्ग फुट में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से इसका भाग देंगे, तो बराबर भागे 12 मतलब 15.33, 15 फुट 33 इंची इसका आ रहा है 8 इंची का। ठीक है, तो 15 फुट 33 इंची। और इसके बाद जो है तो हम इस 4 इंची का एरिया वर्ग फुट निकालेंगे। तो 4 इंची और गुणे 24 भागे 12 मतलब 8 आएगा। ठीक है, तो बराबर 8। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है दोस्तों, तो इसको गुणा कर देंगे। 15 3 गुणे 8 बराबर 122। अब फिर इसके बाद दोस्तों 552 + 122 674 बराबर स्लैब का 674 वर्ग फुट निकल के आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों बीम का निकालेंगे। तो बीम का जो तल्ली होता है वो लगा है कि नहीं वो डिपेंड करता है
कि आपका स्ट्रक्चर बीम वाला है कि दीवार जुड़ी हुई है, उसके हिसाब से बीम का साइड जितनी तरफ से साइड लगा होगा उतनी तरफ से बीम का चौड़ाई लेंगे और रनिंग फिट से गुणा कर देंगे। रनिंग फिट बीम का लंबाई गुणे चौड़ाई। तो उसके लिए हम जैसे ये बीम 8 इंची का होता है, कहीं कहीं 6 इंची का होता है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, बट विधि यही रहेगी, कैलकुलेशन यही रहेगा। तो 10 यहाँ बारजा बढ़ा होता है, कंटीलीवर होता है, तो बीम उतनी ही रहती है, वहाँ उतनी ही लकड़ी लगती है। हालांकि ये कंटीलीवर में 3 साइड से भी लकड़ी लगती है, लेकिन मैं 2 साइड से कैलकुलेट करके और बता रहा हूँ। आप चाहें तो कंटीलीवर का अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठेकेदार पैसे अगर उसको घाटे पड़ रहे हैं तो वहाँ का भी कैलकुलेट कर सकता है। तो दोस्तों इसको हम 10 20 और 3 23 हो जाएगा। यहाँ लिखता हूँ 23 और गुणे 16 इंची, गुणे 16 इंची। तो 16 इंची 2 साइड से लकड़ी लगी है इसलिए ले रहे हैं दोस्तों। 23 गुणे 16 बराबर भागे 12 बराबर ये 23 हो जाएगा। ठीक है, ये रनिंग फिट हो गया दोस्तों। जो ये 23 है ये रनिंग फिट हो गया और ये चौड़ाई हो गया। अब फिर उसको भाग दे दिए 12 से। 12 से क्यों? क्योंकि अपने को इंची में कन्वर्ट करना है। अब फिर इसके बाद जो है तो ये एक बीम का हो गया। अब ऐसी 3 बीमें हैं हमारे पास, तो गुणे 3 मतलब बराबर 69। ये हो गई खड़ी बीमों का। और अब ये लंबी बीमों का देखते हैं। तो रनिंग फिट 12 दूनी 24 गुणे 8 इंची। ठीक है, बराबर भागे 24 गुणे 8 इंची का है 2 है ना, 16 इंची होएगा। सॉरी दोस्तों, 24 गुणे 16 इंची बराबर 384 भागे 12 मतलब 32। अब हमारे पास ऐसी 3 बीमें हैं तो हम 32 को गुणे 3 कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 96 हो जाएगा दोस्तों। अब इनको हम जोड़ देंगे, 96 प्लस 69 प्लस 96 165 वर्ग फुट इसका हो जाएगा दोस्तों। 165 वर्ग फुट इसका हो गया। अब इसके बाद हम इसको पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 195 वर्ग फुट बीम का बना, उसका रेट अलग ले सकते हैं। अगर छत का रेट से ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अलग से ले रहे हैं तो फिर अलग से कैलकुलेशन होगा। इसमें गुणा जितना रुपए बीम का रेट चल रहा होगा उसका गुणा कर देंगे, और जो छत का है तो इसका गुणा छत के रेट से कर देंगे, तो अपना पैसा निकल आएगा। तो दोस्तों, और आपके छत का एरिया नाप तो वही रहेगा 674 वर्ग फुट एरिया नाप, लेकिन बीम का अलग और स्लैब का अलग हो सकता है और कहीं कहीं होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों उसके लिए 674 गुणे, अब इसको रुपए से, मान लीजिए 35 रुपये रेट चल रहा है तो 35 से कैलकुलेट करेंगे, तो इसका हो जाएगा स्लैब का 23,590 प्लस बीम का होगा कितना होएगा 195 गुणे कितना रुपए, जैसे मान लीजिए 35 हो गया या 40 50 बीम का जो रेट हो उससे गुणा कर दीजिए। 50 में कर देता हूँ मान लीजिए मैक्सिमम, तो 9,750। अब इनको प्लस कर देंगे तो 23,590 बराबर 33,340 बराबर 33,340। ये हो जाएगा दोस्तों पूरा कैलकुलेट करके और छत का नापी निकालने का प्रोसेस। हो सकता है मुझसे कहीं गलती हो गई हो, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपके यहाँ कैसे नापी निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और जो भी आपके सवाल हैं वो आप सवाल करिए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।